सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन पॉइंट। और मैं हूं आनंद, आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है ये है सेट नंबर 3। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली 50 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और आई होप कि ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये भी आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। सारा सिलेबस कवर किया गया है इन क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात हो रही है। सॉरी, कौन सा विशेषण नहीं है। ओके, तो कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। 2 मीटर फिक्स है, मतलब ये तो निश्चित वाला है। 1 किलो ये भी फिक्स है। और सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों मतलब कितने? 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, ये कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा थर्ड वाला। अगला है लड़का दौड़ता है। वाक्य में लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? अगर आपको ठीक ठीक पता होगा तो अगर लड़के की बात करेंगे तो लड़के की कोई भी जाति, लड़का कोई किसी भी जाति से संबंधित है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन है? विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्द, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो छोटा किसकी विशेषता है? आदमी की। बड़ा किसकी विशेषता है? घर की। और नीला किसकी विशेषता है? वस्त्र की। तो इसका मतलब घर, आदमी और वस्त्र, ये सब क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। जिनका प्रयोग निश्चित समय, शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए, ये परिभाषा दी हुई है निपात की। निपात क्या होते हैं? कुछ शब्द होते हैं जो वाक्य का अर्थ बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे मैंने कहा तुम चलोगे, मैंने यहाँ पूछा था, और जब मैंने कहा कि तुम भी चलोगे, इसका मतलब है मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने तुमको मेंशन कर लिया और आप चलेंगे। तो यहाँ वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये निपात की स्थिति होती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आकर्मक मतलब क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ना चाहिए। क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? कर्ता पर। मैं गेहूं पिसवाता हूँ, पिसवाने का काम गेहूं का। निबंध लिखने का, रुलाना मोहन को। पानी बरस रहा है, बरसने का काम डायरेक्ट पानी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पानी बरस रहा है। अगला है सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? आपको ध्यान रखना होगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वचन चेंज करने के लिए उनके लास्ट में गढ़, वर्ग, जन, वृंद ऐसे शब्द आते हैं। तो सुधि जो होता है ना, उसके आगे गढ़ लगता है इसको बदलने के लिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। कह रहे वह काम बहुत ढंग से करते हैं काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य तो वर्तमान काल का है। अब वर्तमान काल करते हैं, अभी का मतलब कौन सा वर्तमान? सामान्य वर्तमान। उत्तर होगा सामान्य। मुझसे उठा नहीं गया, भाव आ रहा है ना, ना उठने का भाववाच्य। डा का उच्चारण स्थान क्या है? टा, ठा, डा, ढा होता है। और टा किस में आता है? का, चा, टा, ता, पा। का, चा, टा यहाँ आ रहा है 3rd नंबर पर। KTM एम आ रहा है। जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, मैंने एक तरीका आपको बताया था लर्न करने का। तो वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो एम आ रहा है, इसका मतलब मूर्धन्य है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है परेशान ना हो, जल्द ही एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हिंदी के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, मतलब हिंदी का सिलेबस मैं खुद पढ़ाऊँगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। अप्रत्याशित घटना घटित हो गई, ठीक है ना, आशा नहीं थी इसकी, ऐसा हो जाएगा। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गोधूम गेहूं को कहते हैं, ठीक है। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश मतलब शीर्ष, ऊपर की बात हो रही है, शीर्ष की। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आपसे पूछा जा रहा है अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी वर्तनियां गलत हैं, ये वाली सही है। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अब देखिए, यहाँ एक प्रॉब्लम है प्रश्न में। वैसे मैंने सोचा था इसे ठीक कर देंगे, लेकिन आपके सामने ठीक करेंगे क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी थी। प्रयोग के आधार पर अगर बात की जाए तो यहाँ इसका उत्तर होना चाहिए था 8, ठीक है ना, क्योंकि प्रयोग किसमें किसमें कर सकते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसमें कर सकते हैं।
तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन अब यहीं पर आपको कुछ चीज़ें सीखनी है। जैसे विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। ऐसे ही उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देशज विदेशज, देशज विदेशज और तत्सम तद्भव, 4 हो गए। व्युत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर 4, व्युत्पत्ति के आधार पर 3। अब व्युत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 हो गए। उत्पत्ति के आधार पर 4, व्युत्पत्ति के आधार पर 3, प्रयोग के आधार पर 8, विकार के आधार पर 2। इतने सारे आपको आंसर याद रखने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से एक का अर्थ पतवार भी है। कह रहा है कि पतवार का क्या मतलब इनमें से कौन सा अर्थ पतवार भी हो सकता है। अनेकार्थी है, कान का मतलब पतवार भी होता है। संलग्न का रूपांतरण क्या होता है, संलग्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, संलग्न को अंग्रेजी में इनक्लोज्ड भी कहते हैं। ओके। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है, मिलाने पर ऐसे शब्दों को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में वर्णित किया गया है। राजभाषा भारत की हिंदी है। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 343 ब्रैकेट में लिखिए 1, ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। अगला है वृष्टि ना होने पर सूखा पड़ने की क्या है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर बात पॉजिटिव की जा रही है तो वहाँ पर होती है संभावना, ठीक है, और अगर नेगेटिव बात जुड़ी हुई है तो वहाँ होती है आशंका। ओके। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। अज कह रहा है, फिर कह रहा है आजन्मा, अज आजन्मा, आजन्मा का दूसरा अर्थ बताइए। इसके बारे में कह रहा है आपसे बताने को। एक चीज़ समझ लीजिए बहुत अच्छे से, आजन्मा कौन है, ईश्वर। ईश्वर जन्म नहीं लेते, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। अधजल गगरी छलकत जाए कहते हैं जिसके अंदर कम, जिसको कम नॉलेज होती है वो जो है दिखावा ज़्यादा करता है, तो कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। छोटा बड़ी बात है, छोटा कौन, छोटा मुंह बड़ी बात। दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है, पेड़ पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, तो फिर स्त्रीलिंग कौन है, कुर्सी। सभा का पर्यायवाची नहीं है, बैठक है, महावर्तन है, परिषद है, सम्मिलित नहीं है। क्यों, क्योंकि सम्मिलित का मतलब होता है शामिल होना, सभा नहीं होता है। आगे चलेंगे। चौराहा शब्द में समास है, अगर आपको ठीक ठीक पता है, 4 रास्तों का समूह, 4 प्लस समूह, ओके, तो क्या हो जाएगा, समूह, क्या हो जाएगा, द्विगु समास है। निष्कपट, ठीक ठीक पढ़ा है तो देखिए निहि कपट, इसका सही उत्तर होगा। अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, आपको सब पता होगा। यहाँ जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, विभत्स का जुगुप्सा होता है। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक, 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक कौन होते हैं, जिनके चारों चरण की मात्राएं समान होती हैं, तो ना दोहा में ऐसा है, ना सोरठा में है, चौपाई में चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, क्या अर्थ है। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पढ़ाया था पानी पानी पानी, कौन कौन, मोती मानुस और चून, क्या निकल रहा है, एक से कई अर्थ निकल रहे हैं, श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 30, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग पहचानने के लिए कह रहा है, आपको पता ही है कि उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द की शुरुआत में लगता है। उप का मतलब आगे आता है, तो उपसर्ग शुरुआत में लगता है। तो अगर शुरुआत में लगता है तो आप इसका क्या उत्तर लगाएंगे, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, आपको लगाना होगा अति, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वाक्य चुनिए। साथ में एक चीज और लिखी हुई है कि किस बेसिस पे कह रहा है, विराम चिन्ह, आपको सबके आखिर में विराम चिन्ह देखना है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता, पुनरुक्ति सूचक निशान है ये, जब किसी बात को दोबारा से दोहराया जाता है तब कहा जाता है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, संभावना है, क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना है, पहला वाला सही है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। देखिए आपका मतलब होता है आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है का मतलब होता है कि ये जो है सम्मानजनक व्यक्ति हैं जिससे आप बात कर रहे हैं,
तो दोनों होने जरूरी हैं। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? वह बाहर आया और पानी पीकर चला गया, सही है। करो या मरो या से कनेक्टेड है। वह आकर पानी पीकर चला गया, यही है, क्योंकि वह आकर पानी पीकर चला गया, यहाँ कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कनेक्ट कर रहा हो चीज़ों को। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को पहचानिए। घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। देखिए, प्रियजन व्यक्ति, बच्चे व्यक्ति, परिवार व्यक्ति, जबकि घर स्थल। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यशः धन दा होता है, यशः धन दा होता है, कौन सी हो गई? विसर्ग। ओके, PQRS आ गया है, अंग्रेजी में PQRS, हिंदी में यार अलावा। रीअरेंजमेंट कहते हैं इसको, आपको ठीक ठीक लगाना है इसको। क्वेश्चन में कह रहा है इसको क्रम में लगाना है। वाक्य पढ़िए, क्रम में लगाने का प्रयास करिए। पहला है सामाजिक जीवन में क्या होना चाहिए। पहले में देखिए कैसे चेक करते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे चेक किया जाता है। इसमें देखिए पहले या है, इसमें वाह है, इसमें रा है और इसमें ला है, सब में अलग अलग हैं। बहुत अच्छे। अब हम सबको एक एक बार जोड़ कर देखेंगे। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। सामाजिक जीवन में व कष्टों की चिर निवृत्ति का। सामाजिक जीवन में रा वाला पढ़िए, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से। ओके, सामाजिक जीवन में ला क्या कहता है? यदि क्रोध ना हो तो। इधर से समझ नहीं आया, अभी इसको पढ़ने का एक और तरीका है। अब आप नीचे से पढ़कर देखिए। उपाय ही ना कर सकें, इसके पहले क्या आ सकता है? यदि क्रोध ना हो, नहीं सॉरी, वाह आखिर में। कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सकें। कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय, देखिए वाह वाला ठीक लग रहा है। कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, मतलब अरेंजमेंट ठीक ठीक लग रहा है। अब पहला वाला कंप्लीट करिए। या क्या कहता है? सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ठीक है। ला क्या कह रहा है? यदि क्रोध ना हो तो। फिर रा, मनुष्य दूसरों के साथ पहुंचाए जाने वाले बहुत से उपायों, कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कौन सा आंसर हमारा ठीक है? पहला वाला सही है। ये मेरा तरीका है, अगर आप इसे तेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे ही करता हूँ। आंशिक शब्द में प्रत्यय बताइए। आपको पता है इक प्रत्यय है। दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विरुद्धार्थी अनुकूल प्रतिकूल होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक समुचित शब्द बताइए। समुचित शब्द कौन सा है? अन्वयागत। इसका मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष या साक्षात बात एक ही है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी में हम लोग कौन सी हिंदी प्रयोग कर रहे हैं? किस भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ? खड़ी बोली में समझा रहा हूँ मैं आपको। पूरा स्टेंजा पढ़ना है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। बहुत बचपन की कविता है ये। आप इसे बिना पढ़े भी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे सकते हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, क्या कह रहा है कवि? कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। कायर की बात हो रही है। उपयुक्त पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? वर्तमान समय में कायर उसे कहा जाता है जो समझौतावादी होता है। मतलब 100 रुपये की जरूरत है कमाने के बजाय, अरे ठीक है 10 रुपये में काम चला लेंगे। नहीं भाई, 100 की जरूरत है 1000 कमाइए ना। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है? पाहन का मतलब पत्थर होता है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? अभी ऊपर पढ़कर आए हैं ना, समझौतावादी जीवन बेकार है। क्योंकि जब व्यक्ति बेकार है समझौतावादी, तो जीवन भी तो बेकार ही है। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण करने की, रुकावटों को ठोकर मारने की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रय है, जय पराजय नहीं लिखी है। ओके, अगला है तदभव पत्रिका के संपादक बताइए कौन है? अखिलेश, इनको लगाना है आपको। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती जी, आपने पढ़ रखा होगा। जयसी ने किस भाषाओं में रचना लिखी है? अवधी में। सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला का मूल स्थान इलाहाबाद। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा।